नमस्कार, मैं राज उपाध्याय न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपके लिए 5 से 11 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेकर। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी अनकंफर्टेबल, थोड़ी सी ऑड है। सावधानी रखनी है, सबसे बड़ी बात अलर्ट रहना है। आपको जितना अलर्ट, जितना सावधान, जितना चौकन्ना रहेंगे उतना बढ़िया आपके लिए है। वरना क्या होता है, किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। किसी भी काम को करते में सतर्कता बरतें, चाहे ड्राइविंग कर रहे हो, चाहे किसी नए पार्टी से मिल रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। वरना इस वक्त जो गलतियां होंगी वो गलतियां बड़ी हो जाएंगी, बाद में तकलीफ हो जाएगी। व्यापार में भी नया काम करने से बचें, नए लोगों से डील करने के पहले देख लें, क्योंकि 6-7 को अपना टाइम बदल रहा है, होली भी है, तो ये सक्सेस आपके पास इंतज़ार कर रही है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या जो बेरोज़गार हैं, इंटरव्यू वगैरह में कोशिश कर लीजिए, सफलता प्राप्त होगी, मन प्रसन्न रहेगा। इस प्रसन्नता को अपने काम में, अपने व्यवहार में यूज़ कीजिए। और तो और फिर उसके अगले 8, 9 और 10 मार्च को भी समय उतना ही बढ़िया रहेगा। क्रिएटिव कार्यों में अपना समय बताएं, फिर बच्चों के साथ हो, सामाजिक हो, फैमिली के साथ हो, करते रहें, कार्यरत रहें। याद रखिए, कर्मों का ही फल मिलता है, तो हमें अपना ध्यान, अपना सब कुछ उस पे ही रखना है। तो अपना संस्थान, अपनी कंपनी, अपना संगठन, सबको आगे बढ़ाने के लिए एक टीम वर्क की ज़रूरत है। उसमें व्यस्त रहिए, जितना व्यस्त रहेंगे आपके लिए अच्छा है। अंत का दिन यानी 11 मार्च का दिन, वीकेंड, आपको ज़रूरत लोगों की आप मदद भी कर सकते हैं, यानी स्वार्थ के साथ परमार्थ भी कर सकते हैं। उस वक्त कुछ हो सकता है, कुछ अड़चनें, बाधाएं आएंगी, लेकिन आप आसानी से पार कर जाएंगे। मित्रों और प्रियजनों के साथ, फैमिली के साथ हार्मोनियस समय है, बिताइए, एंजॉय कीजिए। तो कहने का मतलब पूरा वीक फेवरेबल है, सिर्फ वीक की शुरुआत पहला दिन छोड़ के। पहले दिन आपने करना क्या है? पहले दिन एकदम सिंपल है, होली का वक्त है, गुलाल ले लीजिए और भगवान के चरणों में चढ़ाइए और आगे बढ़िए। शुभम भवतु। वृषभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 5 से 11 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेकर। आपको होली की शुभकामनाएं। वीक की शुरुआत ही बढ़िया है, शुभ दिन है, आगे बढ़ने, उन्नति का रास्ता, एक एक कदम बढ़ते जाएं। देखिए, भाग्य कदम कदम पर आपके साथ खड़ा है। आप उसे पाएंगे कि आपके लिए बहुत प्रेरणा भरा, प्रेरक और आदर्श है। जब आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, आपके प्रति भी लोगों को एक इज्जत, बोलते हैं ना, एक आपका स्टेटस बनेगा, नेम फेम का समय है। परिवार में भी हार्मनी रहेगी। इस वक्त आप लंबे लंबे इन्वेस्टमेंट की भी सोच सकते हैं और सेविंग्स भी बढ़ेगी, तो बढ़िया समय है। लेकिन 6 और 7 का समय थोड़ा सा आपको तकलीफ दे है, खासकर सेहत के हिसाब से। अब सेहत के हिसाब से आपको ध्यान रखना है, खाने पीने की पहले से प्रिकॉशन रखना है, क्योंकि ऐन वक्त पे आपको तकलीफ कब होती है? जब पहले से आप गलत कुछ खाया पिया है। और राजकीय, खासकर यूनिफॉर्म वाले किसी लोगों से बहस न करें, चुपचाप अपना काम करें। किसी ने कहा तो सॉरी बोल के आगे बढ़ जाएं। गलत सलत न बोले, न रिस्पॉन्स करें, क्योंकि वह आपके लिए सही नहीं। ये चलेगा 8 तारीख के आधे दिन तक। उसके बाद में आधे दिन के बाद 9 और 10 और 11 भी अच्छा समय आने वाला आ गया आपके पास। अब उसको क्या है कि अपने आप को एक्सपांशन करने का समय है। इनकम भी बढ़ा लीजिए, वर्टिकल्स निकालिए नए नए, यानी नए नए इनकम के सोर्सेज ढूंढ लीजिए और आप देखेंगे अब आपको यश और सफलता मिलेगी, तो आपका मन भी खुश होगा। आपके वरिष्ठ जन और बॉस, यह हो सकता है कोई आपको इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी भी दें, बहुत अच्छी बात है, ले लीजिए। और वीकेंड भी बहुत ही अच्छा समय है। इस वक्त आप जो भी करेंगे उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। फिर नौकरी में करें, व्यवसाय में करें, पर्सनल लाइफ में करें। यस, पर्सनल लाइफ में भी प्रेमीजनों के लिए खुद अच्छा समय है। आगे बढ़िए, अपना करियर भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब आपके तकरीबन पूरा वीक अच्छा है, सिर्फ 6 और 7 को छोड़ के। 6 और 7 को आपने करना क्या है? आपने तुलसी का एक पत्ता लेकर अपने ज़बान पे रखना है और अपने काम पे चलना है। शुभम भवतु। मिथुन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 5 से 11 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेकर। आपको होली की शुभकामनाएं। सप्ताह की शुरुआत बड़ी
बढ़िया है, आपको मानसिक तौर पे सुख शांति का अनुभव होगा। याद रखिए अल्टीमेट चीज़ यही है कि आपको संतोष कितना महसूस होता है, और तो और आपका नेम फेम बढ़ेगा, लोग आपकी सराहना करेंगे, आपकी नहीं काम की। याद रखिए इवन घर की गृहिणी भी यानी होम मेकर भी है, उनको भी अच्छा समय है, वो भी कोई डिसीज़न ले सकती हैं, आर्थिक मामले में भी वो पूरा सहयोग करेंगी। ले लीजिए, और आपको आगे बढ़ने का समय 6-7 भी यही कंटिन्यू रहेगा। हार्मोनियस टाइम है, आनंदपूर्वक टाइम है। अब लाभदायक आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा समय है, इन्वेस्टमेंट भी कर लीजिए। फिर शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, लॉन्ग टर्म के लिए अब ये समय नहीं है। तो ध्यान रखिए, आपके वरिष्ठ भी, अधिकारी भी, गवर्नमेंट का भी कोई काम फंसा है कर लीजिए। अब आगे के 8 और 9, 10 ये दिन थोड़ा सा आपके लिए ऑड है। हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड या अप्रिय आपको समाचार भी मिले, आप थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा आप डिस्टर्ब भी हो जाएंगे, चाहे वो सहकर्मी के बिहेवियर से या किसी के गलत रिस्पांस देने से। ध्यान मत दीजिए, आप पॉजिटिविटी पे ध्यान दीजिए और उतना ही पैर फैलाएं जितनी चादर है। यानी आपको अगर कुछ खर्चा वगैरह आया है तो उतना ही करें जितना अफोर्ड कर सकें। बेवजह अपने ऊपर वजन नहीं डालें, वरना वो आपको तकलीफ दे होता है। फिर वीकेंड जो 11 तारीख है वो समय अच्छा है, खासकर अविवाहितों के लिए। कोई मध्यस्थ द्वारा या किसी के द्वारा आपको प्रस्ताव भी आ सकता है, काम का भी प्रस्ताव आ सकता है। दिन अच्छे होते हैं तो हर तरीके से अच्छे होते हैं, आपके कहने से नहीं होते। आपको सिर्फ अवसर साधना है, उसका करें, मेहनत करें, फल मीठा ही मिलेगा। कहने का मतलब अब आपके लिए पूरा वीक अच्छा है। बीच में जो आपको देखे आपने 8, 9, 10 वो दिन थोड़े ठीक नहीं हैं, तो उस दिन को करना क्या है, उस दिन आपने, होली का वक्त है, हरा रंग लें, देवी के चरणों में चढ़ाएं, आगे बढ़ें। शुभम भव। कर्क राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज रंगा चैनल पर हाजिर हूँ 5 से 11 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेकर आपको होली की शुभकामनाओं के साथ। वीक की शुरुआत बहुत अच्छी है, दनदनाती हुई है, खुश है। आप देखेंगे कि चारों तरफ से आपकी तरक्की की न्यूज़ आ रही है, यानी कि आगे बढ़ने का समय है। विद्यार्थी जनों के लिए भी अच्छा समय है, एग्ज़ाम का टाइम, इंटरव्यू का टाइम, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप अपीयर हों ध्यान से कर लें। अपनी फैमिली पे भी आपका ध्यान रहेगा, उनका भी आप केयर करेंगे, इससे अच्छी क्या बात है। यानी फैमिली में भी हार्मनी बनी रहेगी। 6 और 7 को आपका जो मानसिक लेवल है, मानसिक शांति का लेवल है, बहुत अच्छा रहेगा। और व्यवहारिक तौर पर कुछ मामले अगर फंसे हुए हैं, जो बहुत दिनों से अटके हुए हैं, उनमें भी सफलता मिलेगी, जो आगे जाकर आपको हल कर देंगे। कारोबार में भी अगर कोई नया प्रपोजल आएगा, सोच लीजिए या कोशिश कर लीजिए, और पुराना कोई अड़चन है तो उसको समाप्त कर लीजिए, प्रयास कर लीजिए। 8, 9, 10 का समय अब आपको ध्यान रखना है कि अब ऐसा नहीं है समय खराब है, समय अच्छा है, आप में जोश और उत्साह भरपूर है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप मात कर लेंगे, तनाव पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। कहने का मतलब समय अच्छा है, अपना उत्साह बरकरार रखें, अपनी भावनाएं बरकरार रहें, अपने आस पड़ोस और रिश्तेदार वगैरह के साथ अच्छा समय बिताएं, तो ये बहुत अच्छा समय है। सब लोगों से अपना पीआर बढ़ा लें। वीकेंड का समय 11 तारीख को आपको ध्यान रखना है कि आप सारी अपनी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर लेंगे। धन संपत्ति संबंधित कोई विवाद होगा, मामला होगा, वो भी इस दिन सुलझ जाएगा। और तो और आपके कोई शौक़ और छंद होंगे, पूरे कर लीजिए, क्योंकि शौक़ और हॉबी जो होती हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो फेवरेबल क्या रहा वीक की स्टार्ट, बल्कि मैं कहूँगा आपका पूरा वीक ही अच्छा है, कोई भी अनफेवरेबल नहीं है। आगे बढ़े, शुभम भवतु। सिंह राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ रंगा चैनल पर हाजिर हूँ 5 मार्च से 11 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेके आपको होली की शुभकामनाओं के साथ। 5 का ही पहला ही दिन आपके लिए थोड़ा सा ऑड है, थोड़ा सा आप थोड़ा सा अचकचाएंगे, या थोड़ा सा आप देखेंगे कि सब कुछ स्मूथ नहीं चल रहा। यानी जो अड़चन आएगी उससे आपको लगेगा कि आपका जैसे सिग्नल भी है तो सिग्नल पे फंसे पड़े हैं। तो कहने का मतलब आपको फील होगा कि मेरे समय की बर्बादी हो रही है वगैरह वगैरह। मत करें, क्योंकि दिन ही ऐसे हैं।
6 और 7 को अब फेवरेबल टाइम आ रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। आप जितना मेहनत करेंगे उसके अनुरूप परिणाम आएंगे, यानी जितना शक्कर डालेंगे उतना मीठा होगा। और आप कई जगह मल्टी डायमेंशनल काम करेंगे, तो मल्टी डायमेंशनल आप कोशिश कर लीजिए, आपका पीआर भी बढ़ा लीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ भी टीम वर्क में भी काम कर लीजिए। अति उत्तम समय है, कर लीजिए फ़ायदा। 8 तारीख को और यही बरकरार रहेगा। आप देखेंगे जितने बंद दरवाजे थे वो खुल गए हैं। तो आप अपना फिर एक बार कोशिश कीजिए, पीआर नए लेवल पे ले जाइए। देखिए पीआर ही आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलाता है, बिजनेस दिलाता है, सफलता दिलाता है, क्योंकि कई काम रेफरेंस से बनते हैं। और 9-10 भी आपके लिए संतोषकारी है। प्रियजनों से उनके साथ समय बिताइए, अच्छा समय हास्य विनोद में अपना समय बिताइए, बढ़िया। और अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है आप उपलब्ध रहें, उसको बिना मांगे मदद देने के लिए तैयार कर लें। और वीकेंड भी आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल पर होगा। और आपने लेकिन अब ध्यान रखना है, खान पान व्यायाम यानी आचार व्यवहार और विहार पे आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आहार विहार ही आपको आगे ले जाएंगे। नए नए प्रोजेक्ट आएंगे, उसके लिए भी समय निकाल लीजिए और पुराने काम पेंडिंग ख़त्म कर लीजिए। कहने का मतलब ये पूरा वीक आपके लिए अच्छा है, सिर्फ शुरू का 5 तारीख छोड़ के। तो 5 तारीख को आपने करना क्या है, 5 तारीख को पानी आपने भगवान के सामने चढ़ाकर हाथ जोड़ना है, फिर पानी पीकर काम पे निकलें। शुभम भवतु। कन्या राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 5 से 11 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेकर होली की शुभकामनाओं के साथ। सप्ताह की शुरुआत बड़ी दनदनाते हुए बहुत बढ़िया है। आपको ऑफिस के काम और इधर उधर के जितने काम हैं कर लीजिए। आप बोलेंगे भैया संडे क्या है, कोई बात नहीं, तैयारी कर लीजिए, बाकी के भी काम कर लीजिए, घर के भी कुछ काम बचे होंगे कर लीजिए। क्योंकि अगला बृहस्पति और शुक्र मीन राशि में आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, जिससे क्या होता है, जिससे आपके पर्सनल लाइफ यानी वैवाहिक जीवन सुदृढ़ होगा। आप देखेंगे भौतिक सुख संसाधन जितने हैं उनमें बढ़ोतरी होगी। कुछ खरीदना चाहते हैं खरीद लीजिए, ये जरूरी है 5 तारीख को। लेकिन 6 तारीख को जो विपरीत समय है उसका मतलब समझिए कि आपको कुछ ज़्यादा लालच नहीं करना है, वरना ज़्यादा के चक्कर में जो थोड़ा है वो भी मिस कर ले जाएंगे। अपने आपे में रहें, काम से काम करें, वो आर्गूमेंट बिल्कुल नहीं करें। 6 और 7 को 8, 9, 10 देखेंगे फिर समय बदल रहा है। और ये इसमें भी आपको लेकिन वाणी पे संयम रखना है, यानी खान पान वाणी जो मुंह की जगह है उस पर ध्यान रखना है। और सबसे प्यार से ही बर्ताव करना है, खासकर फैमिली में आपकी हार्मनी बनी रहेगी, अच्छा कार्य कर पाएंगे, आगे बढ़ने का समय है। और 11 तारीख को भी आप देखेंगे कि जीवन में जितनी मेहनत है उसका फल आपको दुगना बोल के मिलेगा। और खुशियाँ, मनोरंजन, रोमांस, खेल जो भी कुछ करना चाहते हैं, हंसी खुशी समय बिता लीजिए। ये बहुत अच्छा समय है, इसका एंजॉय कीजिए। कहने का मतलब आपके लिए देखिए तकरीबन पूरा वीक ही अच्छा है, सिर्फ आपको 6 और 7 छोड़ के। 6 और 7 को आपने करना क्या है, सिर्फ आपने लाल गुलाल आपको इस हनुमान जी के चरणों में चढ़ाना है और काम पे पड़ना है। शुभम भवतु। तुला राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 5 मार्च से 11 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेकर होली की शुभकामनाओं के साथ। वीक की शुरुआत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और ये आपकी जो स्पीड है, आपका जो काम है उसको बरकरार रखें, क्योंकि 5, 6, 7 ये आप देखेंगे इनकम के सोर्सेस आप वर्टिकल्स निकाल लीजिए, अलग अलग जगह से पैसे आएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, वो भी आएंगे आपको। अगर कहीं यात्रा भी करनी है, कहीं जाना भी है, थोड़ा ट्रांसफ़र वाला भाई माम है, कर लीजिए, इस दशा में आगे बढ़ लीजिए, क्योंकि यह पर्सनल ग्रोथ का समय है। आपको पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान रखना है। अपने करियर संबंधित इम्पॉर्टेंट जो भी डिसीजन है ले लीजिए। अगर आपको कुछ खरीदना है, कुछ इम्पॉर्टेंट महंगा, तो भी खरीद लीजिए। और आप देखेंगे आपसे लोगों का व्यवहार बहुत बढ़िया है
और धन के मामले में जो भी महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरा सप्ताह आपके लिए अच्छा है। मन माफिक कार्य होंगे, तो कहने का मतलब अब आपको सिर्फ कर्म करना है, कर्म का फल ही मिलेगा। लेकिन पूरा सप्ताह पैसों के हिसाब से अच्छा है, लेकिन 8, 9, 10 आपको ध्यान रखना है हेल्थ का और अपने मेंटल हेल्थ का, क्योंकि आप बेवजह टेंस में नहीं आ जाना है, आपको कोई ज़्यादा नहीं होना है, क्योंकि क्या होता है ज़्यादा खुशी भी किसी को आपकी बर्दाश्त नहीं होती है। सबसे बड़ी बात मेंटल और फिजिकल हेल्थ में आपको खान पान पे ध्यान रखना है, अतिरिक्त ध्यान रखना है, वरना आपको तकलीफ़ हो सकती है। बेवजह किसी को उधार न दें, वो उधारी वापस आने उगाही की आपको संभावना कम रहेगी। 11 को आप वीकेंड को अपने काम पर अब ध्यान दे दीजिए, क्योंकि काम पे सक्सेस का दौर फिर रहेगा। आप में अब जोश भरा हुआ है, अपने जीवन के कई नए आयाम और कई नए डायमेंशन आप खोल लीजिए, तो ये बढ़िया है। तो कहने का मतलब पूरा वीक आपके लिए अच्छा है, सिर्फ 8, 9, 10 छोड़ के। 8, 9, 10 भी अच्छे हैं, सिर्फ अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है। तो आपने उस दिन करना क्या है, आपने उस दिन हरा गुलाल लेकर देवी के चरणों में चढ़ाना है और काम पे चढ़े। हरा गुलाल नहीं मिला तो कोई भी पत्ता, देखिए भगवान भाव का भूखा है, एक पत्ता चढ़ा दीजिए भगवान के चरणों में, वो तो पानी भी से भी खुश हो जाते हैं। शुभम भवतु। वृश्चिक राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ 5 से 11 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेकर होली की शुभकामनाओं के साथ। समय बहुत बढ़िया है, अच्छा है, वो वीक की शुरुआत ही अच्छी है। आगे बढ़ने के, आपको अगले चरणों पे जाने के, सीढ़ियों पे जाने के लिए आप देखेंगे समय बहुत अच्छा है। आपको जो भी लोगों का रिस्पांस चाहिए वहाँ से मिलेगा। आप देखेंगे कि आप भी किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, आपको भी गिफ्ट मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। कहने का मतलब अच्छा समय है, अनएक्सपेक्टेड कुछ तो भी आप मिलेगा या आप भी किसी को सरप्राइज दोगे। 6-7 भी आप देखेंगे काम का, परिश्रम का फल आपको मिलेगा और आपको लगेगा कि मैं अब जो कर रहा हूँ वो लोगों से रिस्पांस भी पॉजिटिव है। काम का बोझ रहेगा, वो तो हमेशा जो काम करता है उसी को काम दिया जाता है, लेकिन आप उसको मैनेज कर लेंगे, विच इज़ द बेस्ट थिंग। और यही आप स्पीड बरकरार रहेगी 8 और 9, 10 मार्च को आप देखेंगे कि समय पूर्णतः लाभदायक है। तो इस स्थिति का जो भी फायदा है परिस्थिति में कर लीजिए बिना एफर्ट के। देखिए थाली भी सामने रखी तो परोस आपको खाने के लिए एफर्ट तो करने पड़ेंगे। उन्नति के दरवाजे एक एक खुल रहे हैं, तो आप एफर्ट करें, भाग्य आपको पूरा सहयोग देगा। इसीलिए कह रहा हूँ समय अच्छा है। सिर्फ वीकेंड 11 तारीख आपको उतनी अच्छी नहीं है। कोई भी निर्णय लेंगे सोच समझ के लीजिए, नया काम टाल दें, वरना क्या होगा कि लेने के देने पड़ जाते हैं। तो लेने के देने में आपको तकलीफ़ हो जाएगी। किसी भी जिद पर ना अड़ें, आपको फ्लेक्सिबल रहना है। देखिए क्या होता है, कई बार हमें लगता है तो ठीक है ना, आगे नहीं तो ढकेल दीजिए, क्योंकि समय कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। तो अपना ध्यान रखिए और आगे बढ़िए। तो पूरा वीक आपके लिए अच्छा है, सिर्फ वीकेंड 11 तारीख छोड़कर। तो 11 तारीख को आपने करना क्या है, 11 तारीख को भगवान के सामने आपने पानी रखना है, प्रणाम करना है आंखें जोड़ के, और वो पानी को प्रसाद जैसे ग्रहण करके काम पे चलिए। शुभम भवतु। धनु राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ 5 से 11 मार्च का साप्ताहिक भविष्य और होली की शुभकामनाओं के साथ। वीक की शुरुआत ही थोड़ी सी आपको अड़चन में डालेगी, यानी थोड़ा सा जो आपकी स्पीड है वो लगेगी कि आप स्पीड ब्रेकर ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ तो भी अप्रिय हो जाएगा। इसीलिए ऐसे वक्त पे अपने मन को, अपनी सेल्फ स्टीम को हाई रखें। किसी तरह भी आपको सेल्फ स्टीम कम न होने दें। ऐसे वक्त पर नहीं विचारों की आप में पनप सकते हैं, यानी कि कहीं रोमांस और इस तरीके की बातें उसमें मत जाएं। इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो अपने मन को कंट्रोल करें, नहीं वो रास्तों पे मत जाएं। वापस से चेतावनी दे रहा हूँ, 6 और 7 को आप देखेंगे समय अब आपके लिए सुखमय है। अब आपको अच्छा लगने लगा है और धर्म कर्म जैसे मेरी बातें सुन रहे हैं तो आप धर्म कर्म में भी विश्वास बढ़ रहा है। आप मंदिर, आश्रम, कहीं गौशाला, कहीं भी जा सकते, जाइए, अपने आप को पाइए।
अपना आत्मचिंतन कीजिए, क्योंकि अगला भी दिन है 8, 9, 10, वो भी आपके लिए अच्छा है। कहीं जर्नी करनी है, ट्रांसफ़र है या कुछ आपको यात्रा करनी है, कर दीजिए। आपको फ़ायदे का समय चल रहा है, प्राइमा फेसी आपको लगेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई दुख नहीं होगा। और आपको करना क्या है कि क्योंकि देखिए 11 तारीख भी आपके मन जैसा नहीं होगा। देखिए वीक की शुरुआत और वीक के एंड आपको दोनों को देखना है, क्योंकि इस वक्त अगर यात्राएं करनी है तो आपको पोस्टपोन कर दीजिए। अब आप लोगों के बर्ताव से अपने आप को नहीं बिगाड़िए। सीधे कि हम अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे को नहीं देना है। अगर कोई मेरे से गलत व्यवहार कर रहा है, ये उसके संस्कार हैं। आप तो बढ़िया है, आर्गूमेंट में बिल्कुल ना जाएं और कोई नया शुरुआत नहीं करें। तो वीक की स्टार्ट क्या है, वीक की फेवरेबल वीक स्टार्ट है और वीक तकरीबन सही है। वीक एंड जो है 11 तारीख को छोड़कर, 11 तारीख को क्या करना है, लाल चीज़ कोई भी दान कर दीजिए, चाहे वो जलेबी हो, चाहे लाल एप्पल हो। आगे बढ़िए, शुभम भवतु। मकर राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ 5 से 11 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेकर, होली की शुभकामनाओं के साथ। वीक की शुरुआत बहुत अच्छी है। लॉन्ग इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी या इन चीज़ों में आप अपना समय निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, क्योंकि वीक का ये जो पहला दिन है यही एक आपको फुर्सत देगा। और ये देगा 6 और 7 को अष्टम चंद्रमा भी आपको अनएक्सपेक्टेड पैसे दे सकता है। लेकिन वाद विवाद में नहीं जाना है, खासकर अपने परिवार में किसी से कोई मचमच न करें, अपने आप को बचा कर रखें। और तो और सबसे बड़ी बात, किसी से कोई अगर विवाद है तो चुप होके निकाल दें, क्योंकि ये दिन के बाद में 8, 9, 10 तो विजय सूचक दिन है। आपकी काम में रुचि बढ़ेगी, नातेदार रिश्तेदार आपको शुभ समाचार देंगे। और सबसे बड़ी बात, आप कभी यात्रा भी करना चाहते हैं या व्यापार में भी कोई काम करना चाहते हैं, कर लीजिए। आपके लिए तो अगले लेवल पे जाने का समय है। नौकरी वालों को भी आप देखेंगे कि आपको नए नए रिस्पांस मिल रहे हैं, नए नए रास्ते मिल रहे हैं। और फैमिली की किसी विशेष मांग को आपने पूरा भी करना पड़ेगा, कर लीजिए, बढ़िया है। और वीकेंड भी आपको वो लेके आ रहा है कि आपको भगवान का आशीर्वाद है। तो अब जब आशीर्वाद है तो आपका नेम फेम आन बान शान बढ़ रही है। बस आपको करना क्या है, बस सहनशीलता का भाव रखना है और आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि धैर्यपूर्वक ही आप कदम दर कदम आगे बढ़ सकते हैं। हड़बड़ी न करें, क्योंकि हड़बड़ी करने से आपको थोड़ा सी सफलता में आपको ऐसा लगेगा कि आप मुंह के बल गिर सकते हैं। इसलिए प्यार से करें, हायर अथॉरिटी आपको पूरा सपोर्ट कर रही है तो बढ़िया है, आगे बढ़ें। तो तकरीबन आपके लिए पूरा वीक आपके लिए फेवरेबल है, खासकर वीक स्टार्ट और वीकेंड। बीच में 2 दिन आपको थोड़े से बाधा वाले लगेंगे। कौन से? 6 और 7। 6 और 7 को आपने करना क्या है, 6 और 7 को आपने लाल गुलाल हनुमान जी के चरणों में लगाना है। होली का भी समय है, मौका भी है, आगे बढ़े। शुभम भवतु। कुंभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 5 से 11 का साप्ताहिक भविष्य लेकर और होली की शुभकामनाओं के साथ। वीक की शुरुआत काफ़ी अच्छी है। कई सारी गलतफहमियां, कई सारे वाद विवादों का निराकरण होगा और आप देखेंगे कि अब ये आपके लिए बढ़िया है। लेकिन देखिए होता क्या है कि आप किसी पे अंधविश्वास नहीं करें। किसी पे अगर कोई जिम्मेदारी दी है तो चेक करना भी आपका काम है। तो आप अगर अंधा विश्वास करेंगे तो आप धोखा खाएंगे। 6 और 7 को भी समय मिश्रित फलकारी है, यानी ऐसा नहीं है कि शुभ ही शुभ है, अशुभ ही अशुभ है, दोनों हैं। लेकिन आपको उस वक्त डिस्टर्ब नहीं रखना है। देखिए वही नाव चलती है जो कितनी भी लहरें कैसी भी हों उस लहरों पे स्थिर रहती है या बनी रहती है। लेकिन इस वक्त एक चेतावनी है, अपनी स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य को सुधार आ सकता है। सुधार आने के लिए आपने मौका भी तो देना है। तो कहने का मतलब 8, 9, 10 अब फिर आपको एक चैलेंज होगा। एक आपको लगेगा कि यार बहुत सारे स्पीड ब्रेकर आ गए हैं, कुछ आपके अप्रिय या अशुभ भी हो सकता है, ऐसा अंदाज आगाज या हो सकता है। अब आपको थोड़ा अलिप्त रहना है। काम के और नौकरी के लेवल पे भी कुछ बनते बनते रुक जाएगा। बिजनेस में आपसे लगेगा कुछ पकड़ आपकी ढीली है। लेकिन बस यही समय है, निकाल दीजिए, क्योंकि वीकेंड आपके लिए अच्छा समय लेके आ रहा है। वीकेंड का समय अब आपको जितनी बाधाएं या जो भी अड़चन थी आप
आगे बढ़ जाएंगे, खासकर हायर अथॉरिटियों से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। आपका पीआर भी बढ़ा लें और आप देखेंगे कि आपको अगर किसी को हेल्प भी करनी है, चाहे वो नातेदार, रिश्तेदार, फ्रेंड या एसोसिएट हो, कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है और आपसे बॉस भी खुश रहेंगे। तो अब करना क्या है, आगे बढ़िए बिल्कुल। तो कहने का मतलब पूरा वीक आपके लिए फेवरेबल है, सिर्फ 8, 9, 10 छोड़कर। 8 और 9, 10 को क्या करना क्या है आपने, 8, 9, 10 को आपने हरा गुलाल देवी के चरणों में लगाना है और काम पे आगे बढ़ना है। होली तो है ही। शुभकामनाएं, शुभम भवतु। मीन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ 5 से 11 मार्च का साप्ताहिक भविष्य लेकर होली की शुभकामनाओं के साथ। वीक की शुरुआत बहुत अच्छी है, आप देखेंगे कंफर्टेबल रहेंगे और अब आप एक्सप्रेसिव हो गए हैं। लोगों को प्यार और लोगों का लगाव आप देखेंगे अच्छा है आपके साथ। आप काम भी निपटाते जाएंगे, संबंधों में, रिलेशन में भी आप देखेंगे कि बहुत अच्छा है। काम करने वाले लोग और दफ्तर में जाने वाले लोग, व्यापार करने वाले, कंसल्टेंसी, इवन होम मेकर भी देखेंगे कि उनके संबंध मधुर हो रहे हैं। तो फिर क्या है, आगे बढ़िए। 6 और 7 को आप देखेंगे कोई रिश्तेदार, संबंधित आपका जो है करीबी है, वो कोई आपको गुड न्यूज़ दे रहा है, शुभ समाचार का है, तो ये खुशी तो द्विगुणित होगी। और तो और इस वक्त जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं, आप सक्सेस हो जाएंगे और कानूनी मामलों में भी सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। 8, 9, 10 को अब आपको ध्यान रखना है कि ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना है और मतलब किसी रिलेशन के मामले में, लेकिन व्यापार और काम के मामले में ज़्यादा एक्स्ट्रा जोखिम न उतारें। आपका अगर कोई पुराना कर्जा या आर्थिक पक्ष अच्छा है तो कर्जा भी दूर हो जाएगा, आप निर्णय कर ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त उधार न दें क्योंकि ये पैसा रिटर्न आने की संभावना कम है। तो इसको आपने ध्यान रखना है। 10 की शाम से 11 मार्च यानी वीकेंड का जो समय है वो आपको थोड़ा कष्टकारी है। हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, बनते बनते काम फंस जाएंगे, आप थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे। तो उस वक्त अपने आप में रहें, अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखें। कोई अगर बदतमीजी या आपको अगर गलत ट्रीट कर रहा है तो अपना रिमोट उसके हाथ में न दें, आपका रिमोट अपने पास ही रहें, ये उसके संस्कार है। तो कहने का मतलब आप चंगा मन चंगा तो कटौती में गंगा। पूरा वीक अच्छा है, स्टार्ट पर्टिकुलर वीकेंड का 11 का दिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन उस दिन करना क्या है, आप थोड़ा लाल गुलाल हनुमान जी के चरणों में दें और चढ़ाएं और आगे बढ़ें। शुभम भवतु।